द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस संध्या के लिए जिसने अपने अनुभव के द्वारा दिया ताकि हम इकट्ठे होकर के उस जीते परमेश्वर की आराधना कर सकें। हालेलुया। आइए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएंगे, उस जीते परमेश्वर के सम्मुख चले जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सारी सृष्टि का कर्ता है, जो हमारा सच्चा प्रभु परमेश्वर, हमारा रक्षक, हमारी ढाल है, जो हमें छुटकारा देने की सामर्थ रखता है, जो हमें जय दिलाने की सामर्थ रखता है। उस जीते परमेश्वर के सम्मुख हम प्रार्थना में चलेंगे, दीनता के साथ उसके सम्मुख अपने सिरों को झुकाएं। सामर्थी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों पे आते धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के लिए जो आपने अपने अनुभव के द्वारा दिया ताकि हम इकट्ठे होकर के आपकी आराधना कर सके। पिता परमेश्वर, जब हम आपके सम्मुख आए हैं, हम विनती करते जो भी हमसे जाने अनजाने को ना हुए दया करके क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु के लहू से धो करके हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए, हमें से हर एक को शुद्ध मन शुद्ध विवेक दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जब तेरे निकट आते हैं पिता परमेश्वर हियाव के साथ में आ सके। और तेरा वचन कहता है परमेश्वर के अनुग्रह से आसन के निकट हियाव बांध करके आओ ताकि वो अनुग्रह पाओ जो आवश्यकता के समय काम आने पाए। पिता, हम तेरी ओर अपनी दृष्टि को लगाते हैं, आपके अनुग्रह से आसन के निकट आते यीशु नाम में। प्रभु यीशु के लहू से धुल करके तेरे निकट आते पिता, क्योंकि हमारे धर्म के काम भी कई बार मैले चित्रों के समान पाए जाते हैं आपके सम्मुख। हमें क्षमा कर प्रभु यीशु के लहू से धो करके पवित्र कीजिए। और पिता परमेश्वर इस आराधना में, प्रार्थना सभा में पिता परमेश्वर आप ही शुरू से अंत तक हमारी सहायता और अगुवाई करें। जितने भी ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ में इस प्रार्थना सभा में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, सबको भी आशीषित कीजिए, यीशु के लहू में छुपा लीजिए पिता। हर एक को पिता परमेश्वर आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए ताकि तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से करे। हमें से हर एक के विश्वास को यीशु मसीह में और आप में बलवंत कीजिए पिता, ताकि हम तेरी महिमा और अधिकाई से अपने जीवनों के द्वारा कर सके। हमारी आप अगुवाई करेंगे, हमारे विश्वास है पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हुए इस प्रार्थना को मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए उसी से परमेश्वर की हम आराधना करेंगे इस गीत को गाते हुए। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो।
सारी सृष्टि का मालिक वही है, वही हम में से हर एक का रक्षक और ढाल है। हालेलुया। वही हमको हर संकट से बचाने वाला परमेश्वर है, जिसके कारण से, उसकी करुणा के कारण से आज तक हम जीवितों की जमीन पे पाए जाते हैं। हालेलुया। आइए उसकी स्तुति करेंगे। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो। प्रभु इस गीत को गाएंगे, उस गीत परमेश्वर की आराधना करेंगे। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी बड़ाई के लिए। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते तेरी बड़ाई के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। जय जयकार हो तेरी, तो सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। जय जयकार हो तेरी, तो सच्चा खुदा है। हालेलुया हो तेरी, उद्धार करता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। जय जयकार हो तेरी, तो चंगा करता है। हालेलुया हो तेरी, तू आनंद देता है। जय जयकार हो तेरी, तू चंगा करता है। हालेलुया हो तेरी, तू आनंद देता है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। आमीन। सचमुच में परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो, जय जयकार हो, क्योंकि वह सच्चा खुदा है। हालेलुया। क्योंकि वही रक्षा करता है, वही चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। इस गीत को गाते हुए उस जीते परमेश्वर की आराधना करें, उसको सचमुच में धन्यवाद दे। वो जो हमको जय देता है, हालेलुया, जो हमको चंगा करता है, हालेलुया, जो हमारी सुधि लेता है, जो रक्षा और मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया गाएंगे यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आत्मा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। पावर देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, 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 हालेलुया हालेलुया गाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, वो कल आज और सर्वदा एक सा है। हालेलुया हालेलुया, उसके नाम की जय जयकार, उसके नाम की महिमा हो। आज और कल और सर्वदा वो एक सा बना रहने वाला प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, यस्टरडे टुडे फॉरएवर जीसस इज द सेम। इस कोरस को गाएंगे इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में हम सब जानते होंगे। आइए उसी से परमेश्वर की आराधना करें। आज और कल और सर्वदा तक यीशु एक सा है, हम बदलते हो ना कभी। उसके नाम की जय, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय। हम बदलते हो ना कभी, उसके नाम की जय। Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All will change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All will change, but Jesus never. Glory to His name. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस
प्रभु की महिमा करे, उस प्रभु की महिमा करे जो कला जो सर्वदा एक सा है। हालेलुया। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला अच्छा परमेश्वर, हमारी सुधि लेने वाला अच्छा परमेश्वर, उसकी महिमा करे, महिमा करे। हालेलुया। कोई भी जन चुप ना रहे, भले आप अपने घरों में हैं लेकिन उस जीवित परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। अगर हाथ उठा करके उसकी स्तुति कर सके, हाथ उठा करके स्तुति करे, उसको कहे प्रभु तू सर्वदा एक सा है, तेरे नाम की जय जय हो, तेरे नाम की जय जय हो प्रभु, तेरे पवित्र नाम को हम महिमा देते, तेरे पवित्र नाम की जय जयकार करते। हालेलुया। तू सदा सच्चा है, तू अच्छा है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया 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 हालेलुया। With my hands lifted up and my mouth filled with praise, with the heart of thanksgiving, I will bless thee, O Lord. I will bless thee, O Lord. Hallelujah. I will bless thee, O Lord, with a heart of thanksgiving. I will bless thee, O Lord. अपने हाथ उठाते मैं तेरी स्तुति करूँगा, करने वाले हृदय से प्रभु तुझे धन्य कहूँगा। उसको धन्य कहे, तुझे धन्य कहूँगा प्रभु, तुझे धन्य कहूँगा। धन्य वाले हृदय से प्रभु तुझे धन्य कहूँगा। उसको कहे तुझे धन्य कहता हूँ, तुझे धन्य कहता हूँ प्रभु, तुझे धन्य कहता हूँ। धन्य वाले हृदय से प्रभु तुझे धन्य कहता हूँ। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे भजन 43 साम 43 और उसकी तीसरी पद से लेकर के 5वीं पद तक देखेंगे। यह कोरावंशियों का भजन है और इस कोरावंशियों के भजन में उन्होंने परमेश्वर से विनती किया है कि प्रभु मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़। पहली पद में इस बात को बोलता है। साम 43 वर्स 3, 4 एंड 5। इन 3 पदों को जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा और उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। परमेश्वर के दास कोरावंशी जो थे, परमेश्वर के भवन में गीतों का गाने का काम देखते थे, आराधना करने का काम देखते थे। और जब उन्होंने अपने जीवन में देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो विधर्मी जाति के लोग और जो लोगों को परेशान करते हैं, उसके कारण से वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करके बोलते हैं दूसरी पद में, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया। जब कई बार सताव बढ़ता है, जीवन में परेशानी आती, तो कई बार हमारे को लगता है कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया। कई बार ऐसा लगता है परमेश्वर ने हमको त्याग दिया है। गॉड इज नॉट लिसनिंग टू अस, गॉड इज नॉट केयरिंग फॉर अस। कई बार ऐसा लगता है हमको
जब परेशानियां हमारे जीवन में से दूर होती नहीं दिखती है तो हम निराश होकर के कहने लगते, तूने हमको छोड़ दिया प्रभु, तू हमारी तरफ नहीं है। अगर तू हमारी तरफ होता तो फिर हम क्यों इस प्रकार से होते। जिस प्रकार से दूसरा भजनकार भी इस बात को कहता है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात वो कह रहा है तीसरी पद में, और उनका कहना है अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेद वे मेरी अगुवाई करें। उस पुराने जमाने में भी उनको एक चीज समझ में आ रही थी कि परमेश्वर का जो प्रकाश है, परमेश्वर की जो ज्योति है, परमेश्वर की जो सच्चाई है, वह उनकी जो अब तक अगुवाई करती रही। जैसे इजराइलियों की अगुवाई किया परमेश्वर ने प्रकाश में होकर के, परमेश्वर ने अगुवाई किया सच्चाई के साथ, तो वह प्रार्थना करके क्या बोल रहे हैं, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेद वे मेरी अगुवाई करें। जब आप और मैं कष्टों में पाए जाते हैं प्रियो, हम मनुष्यों की तरफ ध्यान ना देते हुए परमेश्वर से यही कहे, प्रभु अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। अब नए नियम के अनुसार मैं आपको बोलूंगा कि परमेश्वर के दास बोल रहा है, इंग्लिश में बोलता है, सेंड योर लाइट एंड योर ट्रुथ, अपने ज्योति और अपनी सच्चाई को भेज। नए नियम में ज्योति और सच्चाई कौन है हमारे लिए? प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का जो जीवित वचन जो देहधारी हुआ, वही ज्योति और वही सच्चाई है। हालेलुया। सो इस कारण से हम परमेश्वर से यही विनती किया करें, परमेश्वर तू अपने प्रकाश को, अपनी ज्योति और अपनी सच्चाई को भेज, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत में तुम्हारे साथ हूं। कष्टों में ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमको छोड़ दिया, सो हम प्रभु से यही विनती करें, प्रभु तू उसको भेज, अपनी सच्चाई को, अपनी ज्योति को या अपने प्रकाश को भेज। और आगे बोलता है, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। कौन पहुंचाएगा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर और परमेश्वर के निवास स्थान में? कोई मनुष्य नहीं पहुंचा सकता। कोई मनुष्य हमको परमेश्वर के निवास स्थान में नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति और जो सच्चाई है, वह हमको परमेश्वर के निकट आने में मदद करती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी कारण से इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय की 16 पद में बोलता है, हम क्या करें? हियाव के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। लेकिन कैसे आए? यीशु मसीह के द्वारा। वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता है परमेश्वर का दास, और इस बात को प्रकट करता है, इसीलिए फिर बोलता है, हम हियाव बांध करके परमेश्वर के निकट आए। क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारे लिए विनती करने को तैयार है। हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे आगे गया है, प्रवेश कर चुका है उस पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान प्रवेश कर चुका है। सो उस के लिए परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर पुराने नियम में इस बात को हम देखते हैं। उनको पता है कि परमेश्वर का प्रकाश और सच्चाई ही उनको पवित्र स्थान में और निवास स्थान में ले जा सकते हैं। आज हमको भी इस बात को ध्यान रखना है कि हम अपने कर्मों के द्वारा, अपनी अच्छाइयों के द्वारा, हम अपने दान दशवांशों के द्वारा, हम अपनी आराधना केवल कर लेने के द्वारा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर या उसके निवास स्थान में नहीं जा सकते। अगर हम जा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, उसके लहू के द्वारा ही हम उसके निकट जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पहले उस पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में प्रवेश कर चुका है। सो उसी के द्वारा जाने के लिए हम हियाव कर सकते हैं। अगली पद में परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर के दास बोल रहा है कि यहाँ पर विश्वास के साथ बोल रहा है, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा और उस ईश्वर के पास जो अति आनंद का कुंड है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजाकर तेरा धन्यवाद करूंगा। जब यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के निकट पहुंच जाएंगे, अपने आप सारी समस्याओं का समाधान होने लगेगा। और क्या कर सकेंगे? हम वीणा बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेंगे। हालेलुया। अभी हम गा रहे थे उस गीत को, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आज यीशु मसीह के द्वारा ही हमको जय मिलती है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। तो उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद दे और उसकी महिमा करें। आगे बोलता है, अपने आप से हमको इस बात को कहना है, जैसे भजनकार ने कहा, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर वही है।
हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि मेरे मुख की चमक, वही मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। पहले धन्यवाद करता था प्रभु के सामर्थ के कामों को देख करके, आज भी जब मैं प्रभु तू अपनी सच्चाई और अपनी ज्योति को भेजेगा, मैं फिर से तेरा धन्यवाद कर सकूंगा। जब मैं तेरे निवास स्थान में प्रवेश कर सकूंगा, तेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ सकूंगा, तब मैं तेरा धन्यवाद करने पाऊंगा। आज मेरे प्रियो, उस जीते प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आइए हम परमेश्वर के निकट जाए, हिया बांध करके जाए। परमेश्वर का दास भजनकार भजन 15 में बोलता और भजन 24 में बोलता है, परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? जिसके काम शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने झूठी शपथ नहीं खाया, जो परमेश्वर के योग्य अपने जीवन को बिताते हैं। वहां पे बोलता है, जिसने जो खराई से चलता और धार्मिकता के काम करता और हृदय से सच बोलता है। भजन 15 को मैं पढ़ रहा हूं, साम 15 सेकंड वर्स बोलता है, वह जो खराई से चलता और धार्मिकता के काम करता और हृदय से सच बोलता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता, जो शपथ खाकर नहीं बदलता चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा, परमेश्वर के पर्वत पर खड़ा रहने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में 24वें भजन में भी इस बात को कहता है, परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके पवित्र पर्वत पर निवास स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। साम 24 वर्स 4 and 5 बोलता है, ना कपट से शपथ खाई, वही यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी, तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। प्रभु अपने वचनों पे आशीष दे। आइए हम अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाएं। परिस्थितियों के कारण से निराश या हताश ना हो, चाहे मनुष्य सताए, चाहे मनुष्य निंदा करे, चाहे किसी प्रकार की बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें हमको घेरे हुए हैं, निराश ना हो। अपने प्राण से क्या बोले? जिस प्रकार से साम 43 में देखा, उसकी 5वीं पद में, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? अपने परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वही मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर धन्यवाद करूंगा, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। लेकिन कब? जब परमेश्वर का प्रकाश और सच्चाई परमेश्वर भेजेगा कि वह हमारी अगुवाई करे। परमेश्वर ने ऑलरेडी उस प्रकाश को या ज्योति को और सच्चाई को भेज दिया ताकि वह हमारी अगुवाई करे। और उसने अगुवाई करते हुए, एक अच्छा जीवन जीते हुए, अपने प्राणों को दे करके, मुर्दों में से जी उठ करके उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर चुका है। आज हम उसके द्वारा उसके निकट जाएंगे। जब परमेश्वर के निकट, हमको परमेश्वर हर प्रकार से छुड़ाएगा, समस्याओं का समाधान करेगा और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और फिर से इस योग्य बना देगा कि हम उसका धन्यवाद करने पाए, हम उसकी जय जयकार करने पाए। आमीन। परमेश्वर अपने वचनों के ऊपर आशीष दे। और अब हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना में जाने के पहले एक कोरस में हम जा रहे हैं। उस जीते परमेश्वर के सम्मुख अपने ध्यान को जीते परमेश्वर की ओर लगाए। जबकि आपने परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर हमसे यही चाहता है, उस प्रकाश, उस सच्चाई के द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख जाए। हालेलुया। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पाप के बादल सिर पर छाए, गिरा हुआ तूफान। पाप के बादल सिर पर छाए, गिरा
लो प्राण हमारे जग के केवनहार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शेष नवाते हे जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। जन्म के अंधों को दिया के रोगी लिए बचाए। जन्म के अंधों को दिया के रोगी लिए बचाए। पाप क्षमा किए सब पाप लेके मुर्दे दिए जलाए। पापी हृदय हम मिलाए, दो दो तारनहार। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शेष नवाते हे जग के करतार। आमीन, हालेलुया। आइए सब में प्रार्थना में चलेंगे हर एक ऐसे लोगों के लिए जो दुख और मुसीबतों में से होकर के गुजर रहे हैं और यहाँ कई बार छोड़ चुके हैं, निराश हो गए हैं, लग रहा है कि कोई हमारा सहारा नहीं, कोई हमारी विनती का सुनने वाला नहीं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु के दास ब्रदर योगेंद्र शर्मा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे कि किसी भी प्रकार से जो परेशान है, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, परिस्थितियां उनको हिला रही हैं, लेकिन ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। वो तूफानों के बीच में आ जाने वाला परमेश्वर है, तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। आइए ऐसे हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा हर एक को विश्वास में बलवंत करे, निराश ना होने पाए, वो हताश ना होने पाए। परमेश्वर ने अपने जो प्रकाश और सच्चाई को ऑलरेडी उनके लिए भेज चुका है, जो यीशु मसीह है, उसके द्वारा वे परमेश्वर से अद्भुत चमत्कार, छुटकारे और चंगाई को प्राप्त करने पाए। आइए प्रभु के दास के साथ प्रार्थना में हम चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम आपके सम्मुख आते पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें एक बार पुनः यह अवसर दिया कि पिता हम तेरी आराधना कर सके पिता प्रभु, और एक बार पुनः विनतियों को लेकर के हम आपके सम्मुख आ सके, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और जबकि पिता परमेश्वर प्रभु तेरे वचन से हमने प्रभु तूने बातचीत की पिता परमेश्वर प्रभु जी, तूने कहा कि अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करे प्रभु। होने दे कि पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सच्चाई बन गया, जो हमारे लिए ज्योति बन करके आया प्रभु। होने दे कि पिता परमेश्वर जैसा 5वें पद में हमसे कहता कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। प्रभु हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर जिनके जीवन में सचमुच में इस रीति से मन में व्याकुलता है, अंदर ही अंदर प्रभु जी उनके प्राण खेदित पाए जाते हैं, उनके मन में पिता प्रभु निराशा और हताशपन पाया जाता है और मन ही मन व्याकुल पाए जाते, चिंताएं पाई जाती हैं और वो अपने आप में निराश होकर के एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पे कोई उनके लिए सहारा नहीं दिखाई दे रहा है। हम प्रभु हम आपके पास आते हैं प्रभु, जो ऐसे भाई और बहनों को, ऐसे बुजुर्गों को प्रभु हम आपके निकट लेकर आते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, मार्ग और सच्चाई और जीवन आप ही है पिता परमेश्वर। प्रभु होने दे कि हम प्रार्थना करते ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रभु आप प्रकाशमान होइए प्रभु, उनके लिए रास्तों को प्रभु जी खोल दीजिए पिता परमेश्वर। जबकि पिता प्रभु वो अपने जीवन में प्रभु जी वो परेशान है, हताश है प्रभु, उनके लिए रास्तों को खोले पिता परमेश्वर। जो बंधन उनके लिए जो पिता प्रभु बंधे हुए हैं यीशु के नाम में वो खुल जाए पाए पिता प्रभु जी। जो निराशा है उनके जीवन में वो निराशा यीशु के नाम में दूर होने पाए, जो व्याकुलता है उनके
अंदर जो परेशानी और समस्याएं हैं, परिवार की समस्या, घरों की समस्याएं हैं, खुद के जीवन की समस्याएं हैं, तमाम ऐसी समस्याओं को ओ जो पिता परमेश्वर उन्हें आत्मिक जीवन में या प्रभु बढ़ने से रोकती है, यीशु के नाम में उन तमाम अंधकार की शक्तियों को, तमाम उन परिस्थितियों को हम यीशु के नाम में डांटते हैं, उनके जीवन से दूर होने पाए। प्रभु होने दे अपनी सामर्थ के द्वारा, प्रभु जी होने दे उनके जीवन में प्रभु जी आपकी ज्योति चमकने पाए, आपका प्रकाश उनके जीवन में चमकने पाए प्रभु जी। और होने दे जैसा तेरा दास ओ पिता परमेश्वर जैसे प्रभु जी वो कहता है मेरा प्राण व्याकुल होता जाता है ओ प्रभु, और जैसे तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर पर आशा रख ओ प्रभु, होने दे कि पिता प्रभु जितने प्रभु जी इस बात से पिता परमेश्वर है प्रभु, होने दे कि पिता प्रभु उनका भरोसा तुझ पर प्रभु जी मजबूत हो जाने पाए पिता प्रभु जी। दया कर प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, होने दे अपना सहारा प्रभु उनको दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर प्रभु जब कोई अकेला था, जब कोई निराशा था प्रभु, आप उनके जीवन में आए और उनके जीवन को बदल दिया पिता परमेश्वर, उनकी परिस्थिति को बदल दिया पिता परमेश्वर, उनकी हर एक कठिन समस्याओं को आपने बदल दिया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस रीति से सारपत विधवा के जीवन में पिता परमेश्वर हाँ वो निराशा थी, उसने सोचा कि मैं अब खाऊंगी और मर जाऊंगी, अब के बाद कोई आशा नहीं, परंतु प्रभु तूने एक उसके लिए एक इंतजाम को किया ताकि उसकी हर एक निराशा, उसकी हर एक दुख यीशु के नाम में वो दूर हो गई। और प्रभु हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं ऐसी परिस्थितियों में और ऐसे डूबे हुए लोगों के जीवन में और ऐसी कठिन समस्याओं को लेकर चलने वाले लोगों के जीवन में उन तमाम बंधने यीशु के नाम में दूर होने पाए प्रभु जी। आपकी शांति को मांगते हैं, होने दे आपके भरोसे को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपकी सच्चाई को उनके जीवन में मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, ताकि पिता आप पर भरोसा रख करके प्रभु जी हर एक कार्य को कर सके पिता परमेश्वर, और ये इस बात को कह सके कि फिर जैसा लिखा है कि मैं परमेश्वर पर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आप लोगों के जीवन को, उनके जीवन की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु जी। और जो विश्वास कर रहे हैं प्रभु, आप उनके जीवन में काम कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद पिता प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, सारी महिमा हम तुझको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने प्रार्थना को सुना है। ताली बजा करके उसी के परमेश्वर को धन्यवाद दें। सचमुच वो विनतियों का सुनने वाला अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। इस समय और भी हम प्रार्थना में चलेंगे और ब्रदर दया प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हर एक जो भी लोग नशे के बंधनों में पाए जाते हैं, हर हफ्ते अपन इस बारे में प्रार्थना करते हैं और प्रभु से मांगते रहे, हियाव ना छोड़े। जितने भी आपके प्रिय लोग नशे के बंधनों में पाए जाते हैं, प्रभु एक ना एक दिन जल्दी ही उनको छुटकारा देगा। आमीन हालेलुया। विश्वास रखें, हियाव ना खोए, किसी से निराश ना होने पाए, बल्कि यही बोले प्रभु अपने प्रकाश और सच्चाई को भेज दे। प्रभु अपने प्रकाश और सच्चाई को उनके जीवनों में भेज दे। हालेलुया। आप अपने दिलों में स्मरण करें अपने ऐसे प्रिय लोगों को जो किसी प्रकार से बुरी लतों में पाए जाते हैं, नशे में पाए जाते हैं या गलत संगति में पाए जाते हैं, जो किसी प्रकार से घरों में अशांति का कारण बने पाए जाते हैं। प्रभु हर एक के जीवनों को, हर एक के विचारों को, हर एक की भावनाओं को, हर एक के चाल चलनों को बदलने पाए। आइए प्रभु के दास ब्रदर दया के साथ प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज के संध्या मेरे परमेश्वर पिता हम आपके पवित्र चरणों के करीब आते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप महान जीवित और परमेश्वर पिता है प्रभु, जो हमारे हर एक दुआओं को सुन करके, हर एक प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर आशीष को देने वाला परमेश्वर पिता है प्रभु। हम मेरे पिता और इस समय मेरे परमेश्वर प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता जी, उन लोगों के लिए प्रभु जो मेरे परमेश्वर पिता नशाओं में पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो मेरे प्रभु जी आज मेरे परमेश्वर पिता कई प्रकार के नशाओं में प्रभु उनका लत लग चुका है परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर प्रभु जी उनकी आदत बन चुका है परमेश्वर प्रभु। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उनके जीवन से सारी आदत यीशु के नाम से दूर हो जाने पाए। ओ खुदावन परमेश्वर पिता महान जीवित परमेश्वर पिता, ऐसे कितने घरों में परमेश्वर प्रभु वो नशाओं के कारण मेरे परमेश्वर पिता
शांति फैला हुआ है परमेश्वर प्रभु जी। कितने लोगों की परमेश्वर पिता परिवार परमेश्वर पिता इन परमेश्वर प्रभु नशाओं के कारण परमेश्वर पिता बिखर चुके परमेश्वर प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार में परमेश्वर प्रभु फिर से वह शांति आने पाए, फिर से परमेश्वर प्रभु जी आपके महान अनुग्रह परमेश्वर पिता उनके घरों में काम करने पाए और परमेश्वर पिता परिवार में प्रभु एक शांति आ जाने पाए प्रभु जी। क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता आप महान है परमेश्वर प्रभु जी, और उनकी आदतों को छुड़ाने वाला परमेश्वर आप है परमेश्वर पिता। जो बुरी लत लग चुका है परमेश्वर पिता, ऐसे परमेश्वर पिता अनेक प्रकार की बुरी आदत है परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर पिता, बुरी और भी प्रकार के परमेश्वर पिता गलत काम है परमेश्वर जो परमेश्वर पिता जी उनके परिवार में नहीं लेकिन अनेक लोगों में भी मुसीबत को खड़े कर देता है परमेश्वर। ऐसी बुरी आदत यीशु के नाम से उनके जीवन से जाने पाए। ओ खुदावन परमेश्वर पिता आप सामर्थ्य प्रभु जी, हर एक प्रार्थनाओं को सुनकर के उत्तर आशीष को देने वाला परमेश्वर है। आज मेरे परमेश्वर पिता हर एक लोगों के जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य कीजिए प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में प्रभु एक अद्भुत परमेश्वर प्रभु आत्मा को उंडेल दीजिए, ताकि परमेश्वर पिता वे परमेश्वर प्रभु इस प्रकार ना पाए जाए परमेश्वर पिता, बुरी आदतों में ना पाए जाए, बुरी नशाओं के चालों में ना पाए जाए, वो अनेक प्रकार के शैतानिक चालों पे ना पाए जाए, अनेक प्रकार के परमेश्वर पिता जी बुरी सोच में ना पाए जाए, लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से वह बुरी चीजों से बाहर आ जाने पाए परमेश्वर। और खुदावन परमेश्वर प्रभु जी हर एक क्षण प्रभु उस चीजों से परमेश्वर पिता हर एक परमेश्वर प्रभु नशाओं से स्वतंत्र हो जाने पाए, बुरी आदतों से स्वतंत्र हो जाने पाए और परमेश्वर पिता परिवार में एक महान शांति आ जाने पाए प्रभु। ऐसा आप अनुग्रह कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आप ही उन्हें परमेश्वर पिता छुड़ा सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रभु आप ही उन्हें परमेश्वर प्रभु बुरी आदतों से छुड़ा सकते हैं, आप ही उन्हें परमेश्वर पिता नशाओं की आदतों से बाहर खींच ला सकते हैं प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता ऐसे आप कीजिए प्रभु, आपकी महिमा हो। ओ खुदावन परमेश्वर पिता आप जीवित है प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो प्रार्थना के सुने जाने के लिए। एक गाने गीत को हम गाने जा रहे हैं, कई एक को आता होगा और नहीं भी आता हो तो हमारे साथ में जुड़े और उसी से परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, यीशु तोरे नाम से अपने को दो, यीशु तोरे नाम से अपने को दो, शोधन करूं मैं निर्मल हो, स्वामी तेरी बेटी का प्रदर्शन करूं मैं, स्वामी तेरी बेटी का प्रदर्शन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, यीशु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, मन और हृदय को अपने मैं जांचूं, मन और हृदय को अपने मैं जांचूं, निज अभिलाषा सावधान टालूं, सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन
उसके मंदिर में करें। हालेलुया। उसके लहू से अपने हृदय को धो करके पाक और साफ होकर के जब हम उसके पास जाएंगे, प्रभु जरूर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता। हम सब जो ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहूंगा यीशु के लहू से हम धुल करके जब पवित्र होते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाएगा। आमीन। हमारे परिवारों में, हर एक रिश्तेदारों के बीच में, हमारे देश में परमेश्वर की सामर्थ और चंगाई और छुटकारे को हम देखने पाएंगे। आमीन। आइए समय हम प्रार्थना करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो ऑनलाइन सर्विस में अभी हमारे पास में प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, उनके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और मिसेस रामटेक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। आइए विश्वास के साथ हम सब प्रार्थना में जुड़ करके उस जीते परमेश्वर से अद्भुत चंगाई छुटकारे को अपने प्रिय लोगों के लिए ले लें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, हम विश्वास के साथ प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा वो परमेश्वर है जो हमारी विनतियों को सुन रहा है। हालेलुया। हे जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और प्रिय नाम में प्रभु इस संध्या के समय में आपके पास आते हैं पिता। आदर और महिमा आपको देते हैं और आपके दूत और संतों के साथ मिलकर के कहते हैं कि आप ही पवित्र पवित्र और पवित्र सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता है। आकाश आपका सिंहासन और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। ये जीवित महान परमेश्वर प्रभु जिसके पास सारा सामर्थ है, प्रभु जो आज कल और सर्वदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, प्रभु जिसका सामर्थ न घटा है और ना ही किसी प्रकार से कम हुआ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और इसी विश्वास के साथ आपके पास इस समय अपने प्रिय लोगों को लेकर के आते हैं। विशेष करके प्रभु हमारे प्रिय लोग जो बीमार पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं मिसेस माया जेम्स के लिए प्रभु जी, यीशु नाम में प्रभु उनको छू करके चंगाई दे। हर एक ऑर्गन्स को क्रिएट करने वाले परमेश्वर यहोवा, उनके अंदर नए ऑर्गन को प्रभु यीशु नाम में क्रिएट कर दीजिए प्रभु, जो बिल्कुल की नया हो परमेश्वर पिता, और वो स्वस्थ होकर के वापस अपने घर को लौटने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं भाई अमित कुमार के लिए प्रभु, जो कि कोविड-19 से इस समय प्रभु जी पीड़ित हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रभु वो वायरस उनके शरीर में से यीशु नाम में खत्म हो जाए परमेश्वर पिता, उनको छू करके शिफा दे प्रभु, ताकि जल्द से जल्द अपने घर को वापस आ पाए। प्यारे प्रभु, हम और भी ऐसे लोगों के लिए विनती करते हैं प्रभु, मिसेस अनीता स्वामी के फादर के लिए भी परमेश्वर पिता, वो भी उनको भी जबकि कोविड-19 है प्रभु जी, यीशु नाम में उनको छू करके चंगाई दीजिए प्रभु। और तमाम हमारे ऐसे प्रिय लोग जिनके नाम हम नहीं भी जानते प्रभु, लेकिन वो शायद प्रभु जी हॉस्पिटल में या घरों में है प्रभु और आपको पुकार रहे प्रभु, यीशु नाम में प्रभु इस वायरस का असर हर एक के शरीर में से यीशु नाम में खत्म होने पाए परमेश्वर पिता, आपके लोग पूर्ण स्वस्थ होने पाए प्रभु, और जो स्वस्थ है परमेश्वर पिता यीशु नाम में हर एक के शरीरों को यीशु अपने लहू में सुरक्षित कर लीजिए प्रभु, अपने पंखों के तले रखिए प्रभु, ताकि आपके लोग जो आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु जी इस भेजी गई महामारी से किसी भी रीति से परेशान ना होने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी रोहन के लिए परमेश्वर पिता, जिसको कि डिप्रेशन है प्रभु जी इस भाई के लिए प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आप जो शांति के राजकुमार हैं प्रभु, आप जिसमें आशा है प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु नाम में वो शांति और वो आशा उसके हृदय और उसके विचारों में राज्य करने पाए प्रभु। तमाम डिप्रेशन का दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में उस भाई से दूर हो जाए परमेश्वर, जो उसे केवल नेगेटिविटी दिखा रहा है, जो केवल उससे उसके जीवन के एक नकारात्मक पार्ट को दिखा रहा है प्रभु, यीशु नाम में प्रभु जी उस भाई का नजरिया बदल जाए, वो यीशु में आशा रखने पाए प्रभु जी, वो यीशु मसीह में विश्वास रखने पाए। हालेलुया, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह आप हैं। हालेलुया। प्रभु हम विनती करते हैं बुलू सरकार के लिए प्रभु जी और उनके हस्बैंड के लिए परमेश्वर पिता, उनकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्यारे प्रभु जी इस समय प्रभु जी, जब वो बहन अपने मन में आपको पुकार रही है प्यारे प्रभु, हालेलुया प्रभु उसके हृदय की पुकार को सुने परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी आप तो हर एक
प्रभु चाहे प्रभु जोर से प्रार्थना की जाए, चाहे हृदयों में प्रार्थना की जाए, आपके कान प्रभु आपके लोगों के विनतियों की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर उस बहन की विनती को सुनकर प्रभु उसके विश्वास के अनुसार यीशु नाम में उसके लिए कर दीजिए। परमेश्वर पिता, हम सिस्टर जैकलिन के लिए और उनके परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए और दामाद के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उस परिवार में आपकी शांति, आपका छुटकारा यीशु मसीह के नाम में आने पाए। विशेष करके प्रीति वर्षा के जीवन में यीशु मसीह के नाम में छुटकारा आने पाए। प्रभु तमाम ऐसी कोई एंसेस्ट्रल प्रभु जी किसी प्रकार के कर्स या स्पिरिट्स है, वो यीशु नाम में उनके बॉन्डेजेस ब्रेक होने पाए। प्रभु जी आप ही है प्रभु यीशु मसीह जिसमें छुटकारा है। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी जब उस महिला ने जिसको लहू बहने का रोग था, उसने आपके वस्त्र के छोर को ही छू ली प्रभु, वो तुरंत चंगी हो गई। और ऐसे भीड़ में बहुत लोग हुआ करते थे प्रभु जो इस बात को चाहते थे कि वो प्रभु सिर्फ आपके वस्त्र को ही छू ले और उन्हें चंगाई और आशीष मिल जाएगी। प्रभु हम आज आपसे फिर से एक बार विनती करके हम सब कलीसिया रूप में पुकारते हैं प्रभु, इस बहन के विश्वास के अनुसार प्रभु इसकी बेटी को चंगाई और छुटकारा यीशु नाम में दे दीजिए। प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं बहन एनेट के लिए प्यारे प्रभु जी, जबकि वो प्रभु जी होने दीजिए कि उस बहन को प्रभु आपकी ओर से प्रभु और बालक की आशीष मिलने पाए। प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में प्रभु याना के परमेश्वर, इस सारा के परमेश्वर, आप आज भी वही हैं। और भी हम ऐसी बहनों के लिए विनती करते हैं परमेश्वर पिता जो प्रभु आपको पुकार रही हैं प्रभु जी क्योंकि बालक प्रभु बच्चे तो आपकी ओर से आशीष के रूप में है प्रभु। इनके परिवारों में, इन बहनों के जीवन में यीशु नाम में वो आशीषें आने पाए। प्रभु जो भी रुकावटें हैं यीशु मसीह आपके उस सामर्थी नाम में वो रुकावटें दूर हो परमेश्वर हालेलुया, ताकि प्रभु आपकी ओर से इन परिवारों में आशीष और आनंद आने पाए राजा। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद करते कि आपने हर एक विनतियों को सुन लिया है प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमने उस पिता से मांगा है जो सब कुछ देने का सामर्थ रखता है प्रभु। आपका वचन कहता है कि यदि तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को बलि वस्तुएं देना जानते हो तो तुम अपने स्वर्ग के पिता से मांगोगे तो वो तुम्हें क्यों ना देगा। हाँ प्रभु, ना सिर्फ पवित्र आत्मा प्रभु, लेकिन आप हर एक विनती जो आपके सन्मुख रखी जा रही है प्रभु, आप उन्हें जरूर अपने समय में और हर एक के विश्वास के अनुसार पूरा करेंगे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद कहते हैं पिता। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। आदर और महिमा सिर्फ आपको मिले क्योंकि अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर आप हैं। सामर्थ के काम करने वाले परमेश्वर आप हैं। छुटकारा देने वाले परमेश्वर तो आप ही हैं पिता। आप न सिर्फ हमारे पिता हैं लेकिन आप हमारी माँ भी हैं प्रभु, जो हमें अपनी गोद में उठाए लिए चलते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ आदर और महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरे मुख को सन्मुख देखूं, प्रभु तेरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं, तेरे शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं, तेरे शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, यीशु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। आमीन। आइए सब हम प्रार्थना करेंगे कलीसियाओं में आत्मिक जागृति के लिए। पृथ्वी पर जितनी भी कलीसियाएं जो यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उनके बीच में जहां कहीं भी आत्मिक रीति से सोयापन आ गया है, संसारिक रीति से सांसारिक बातों में खो गए हैं, भूल बैठे कि प्रभु हमारे जीवनों से क्या चाहता है, ऐसे हर एक कलीसियाओं के लिए, पासवानों के, बिशप लोगों के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए, हर एक मसीह लोगों के लिए हम आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की कलीसिया आत्मिक रीति से जाग उठे। परमेश्वर का वचन हमको ऑलरेडी जागने के बारे में कहता है, हे सियोन जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले।
हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु के दास भाई जितेंद्र प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हम सब मिल करके परमेश्वर को पुकारें, प्रभु आत्मिक जागृति मुझ में भेज। ये मेरे भी दिल की पुकार है और आत्मिक रीति से मैं जागृत हो जाऊं। हर एक के दिल की यही पुकार हो, हर एक कलीसिया के पासबान और हर एक भाई बहन आत्मिक रीति से जागृत पाए जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के निकट आते पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते पिता, इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। और सब मिलकर आपके चरणों के निकट आपसे विनती करते पिता परमेश्वर, हर एक कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी भर में जितनी कलीसिया आपकी पाई जाती है पिता परमेश्वर, हम आत्मिक जागृति के लिए कहते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में हर एक कलीसिया में जागृति आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक कलीसिया में पिता परमेश्वर, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में उस स्थान पे पिता परमेश्वर आत्मिक जागृति होने पाए पिता परमेश्वर। ओ पिता, आपके लोग में जागृति होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक अपने आपके जो दास पाए जाते प्रभु, चाहे कहीं भी दुनिया भर में पाए जाते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में उनके अंदर पिता एक आत्मिक जागृति को भेज पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो और भी पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर मसीह के दिल दौल तक पहुंचने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर एक विश्वासियों के अंदर पिता आत्मिक जागृति को भेजिए पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार की शक्तियां प्रभु जो उनके अंदर प्रवेश करके पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर दिलडौल तक पहुंचने में रोकती है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हर एक शक्तियां नाश हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक रुकावटें जाती रहे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आत्मिक रीति से बढ़ने में रोकती है पिता परमेश्वर। हर एक दास दासियों पे पिता परमेश्वर अपने गाढ़ा अभिषेक को ढेल दीजिए पिता परमेश्वर। आपका काम उनके जीवनों में और अधिकाई से होने पाए पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ बड़े बल के साथ प्रभु आपकी कलीसिया में उतरने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आप की इच्छा पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया में पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। ओ अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, अपने सामर्थ को प्रकट करिए पिता परमेश्वर। लोगों के अंदर पिता परमेश्वर एक बड़ी जागृति को भेज दीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में प्रभु और भी पिता परमेश्वर एक भूख और प्यास हो जाए पिता परमेश्वर आपके वचन के पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, ओ प्रार्थना के पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह करिए प्रभु, उनके जीवनों को और भी बदल जाए पिता परमेश्वर। उनका जीवन प्रभु आपके प्रति भूखा और प्यासा हो जाए पिता परमेश्वर। आपकी कलीसिया आपके लिए भूखी हो जाए पिता परमेश्वर, आपको खोजने वाली बन जाए पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आप सामर्थी परमेश्वर है पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। अपने लोगों पर पिता परमेश्वर दया बड़े पिता परमेश्वर दृष्टि को करिए पिता परमेश्वर, ताकि उनका जीवन प्रभु ओ पिता यीशु मसीह के नाम में बदल जाए पिता परमेश्वर, और उनका जीवन प्रभु उस योग तक पहुंच जाए पिता परमेश्वर। ओ पिता, जो पिता परमेश्वर जो आप आने वाले पिता उस आगमन के लिए वो तैयार पाए जाए पिता परमेश्वर। हर एक कलीसिया में कोई भी दाग ना रहे पिता परमेश्वर, हर एक दाग यीशु के लहू से धुल जाए पिता परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु, चाहे वो कोई भी कलीसिया क्यों ना हो, कोई भी संस्था की क्यों ना हो पिता परमेश्वर। हर एक जगह में आपके आत्मिक को पिता परमेश्वर अपने आत्मा को भेजिए पिता परमेश्वर, और उस जगह पे पिता आत्मिक जागृति आने पाए पिता परमेश्वर। आपका काम अद्भुत रीति से होने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप हर एक लोगों पे पिता परमेश्वर आत्मिक जागृति को भेज रहे, इसके लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते पिता परमेश्वर कि आप ऐसा काम को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर कामों के लिए हम आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि थारे हारे सदा चमत्कार करने
सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा, तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा ये वचन काफी है, तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की स्तुति करें हर एक प्रार्थनाओं के सुने जाने के लिए जो आप सबने और हम सबने मिल करके मांगा है। प्रभु ने विनतियों को सुना है क्योंकि वो अनुकारी परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद 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 प्रभु अब तक प्रार्थनाओं को सुने जाने के लिए, धन्यवाद दया करने के लिए, धन्यवाद अनुगुण देने के लिए, धन्यवाद आपकी सामर्थ के द्वारा लोगों को स्पर्श करने के लिए, बीमारों के ऊपर अपने हाथ बढ़ाया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आदर और महिमा तुझको, आदर और महिमा शारीरिक और आत्मिक और मानसिक रोगों को चंगा करने के लिए तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। शैतानी युक्तियों को नाश करने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आदर और महिमा आपको, आदर और महिमा आपको, आदर और महिमा आपको पिता परमेश्वर, आदर और महिमा आपको देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए समय हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे और दिशा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और भी जो विनती है उसको परमेश्वर के सम्मुख रखेंगी और अंतिम प्रार्थना के बाद में हम आशीष को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हर एक विनतियों के लिए जो हमने आपके सन्मुख रखी और आपने उसे सुन लिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आप शारीरिक और आत्मिक चंगाइयों को दे रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप लोगों की कहीं और अनकहीं पुकारों को सुन रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आप लोगों को छुटकारा दे रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप अद्भुत काम खूब कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आप जो जीवित और सच्चे और सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी, जो हर एक कार्य को पिता परमेश्वर हमारे लिए करते पिता परमेश्वर। आप जो हमारे लिए काफी परमेश्वर है पिता परमेश्वर, हम आपको धन्य 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 कहते पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम एक बार फिर से विश्वास के साथ यही हम सब मिल करके कहते पिता परमेश्वर कि धन्य पिता परमेश्वर आप जिसने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम अद्भुत कार्य को हमारे जीवनों में देखने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर। हमारे देश के अंदर और बॉर्डर्स पे आप शांति को दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और यहोवा परमेश्वर हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर गड़बड़ या हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर पाप विरोध पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े सब कुछ जो पिता परमेश्वर हमारे देश में समय में पाया जाता है प्रभु, हम आपकी ओर से शांति को और मेल को और पिता परमेश्वर आपके छुटकारे को मांगते पिता परमेश्वर। हम अपने लीडर्स को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी पिता परमेश्वर डिपार्टमेंट में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी पोजीशंस पे क्यों ना हो पिता परमेश्वर। हम आपके भय को और आपकी बुद्धि को उनके लिए मांगते पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर ने सही डिसीजन को लेने के लिए आप सहायता करिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की कठोरता है, हर एक प्रकार की पिता परमेश्वर दूसरी बातें जो पिता परमेश्वर प्रभु जी जो उन्हें
सही रीति से या न्याय प्रिय बनने से रोकती है। और एक बात है, यीशु नाम में जाती रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और यहोवा परमेश्वर कोई भी जन अपनी पोजीशंस का गलत फायदा ना उठाने पाए पिता परमेश्वर, पर जबकि उन्हें जो अधिकार दिया गया प्रभु उसे सही रीति से उसका इस्तेमाल करने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे देश के लोगों के लिए हम आत्मा को, छुटकारे को और मानसिक चंगाई को यीशु नाम में मांगते पिता परमेश्वर। लोगों के अंदर आपके भय को मांगते पिता परमेश्वर, आपके ज्ञान को मांगते पिता परमेश्वर। हर एक अंधकार और एक दुष्ट की युक्तियां यीशु नाम में जाती रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ यहोवा परमेश्वर दया करिए लोगों के अंदर आपका भय पाया जाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनका कॉन्शियस डेड हो गया प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके कॉन्शियस को आप हील करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ यहोवा परमेश्वर दया करिए, हमारे देश में और दिखाई से आपका राज्य आने वाली परमेश्वर, और आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। कलीसियाओं को आशीषित करिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो योजनाएं कलीसियाओं के है, भारत देश की कलीसियाओं के लिए प्रभु, वो योजना आपकी हर एक कलीसियाओं में, हर एक मसीह लोग में, हर एक के दासियों में यीशु नाम में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगते पिता परमेश्वर। इस समय में प्रभु जब हम यीशु के जन्म को स्मरण करते हैं, आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने यीशु में हो करके हमारे लिए प्रकट किया, हम उससे स्मरण करते प्रभु। होने दीजिए पिता परमेश्वर, ये समय हमारे लिए, कलीसिया के लिए आनंद आशीष का कारण और संसार के हर एक लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। संसार के लिए उद्धार का कारण होने पाए प्रभु। एक सही गवाही, एक सही पिता परमेश्वर मैसेज के जाने का कारण होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रदान करिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद एक बार फिर से इस अवसर के लिए, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में इकट्ठे हुए, जो जुड़े हुए हैं और जो हमें अभी सुन रहे हैं और सुने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक के लिए आशीष को हम यीशु नाम में मांगते पिता परमेश्वर। हम जितने लोग उपस्थित हैं प्रभु, जितने लोग जुड़े हुए हैं हमें सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को पिता परमेश्वर, उनके परिवार के हर एक लोगों को, उनके हर एक प्रिय लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हर एक की आत्मा प्राण दे विचारों भावनाओं को यीशु के लहू में छिपाइए। इस बीमारी के समय में पिता परमेश्वर, हम हर एक हमारे प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी, हम चंगाई को और सुरक्षा को मांगते पिता परमेश्वर प्रभु जी। कलीसिया के लोगों के लिए, और एक लोग जो समय जुड़े हुए, और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, हर एक परिवार के लिए, आपके दासियों के लिए, हम हर एक के लिए आत्मा और शरीर की और मानसिक सुरक्षा को यीशु नाम में मांगते पिता परमेश्वर। हर एक की आवश्यकताओं की पूर्ति करिए पिता परमेश्वर। हर एक के जीवनों में आपका नाम महिमा पाने पाए। एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं त्रिएक परमेश्वर। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का लोग, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से प्रत्येक के साथ, मसीह की कलीसिया के हर एक लोगों के साथ अब से लेकर के प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। शालोम।